अरे एक कवरेज हो ना, चल के आने जाने के वीडियो का है ये हमारा जो एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी चंडीगढ़, उनके करकमलों से 13 बटालियन सीआरपीएफ के प्रांगण में हमने इस भव्य वेलनेस पार्क का यहाँ पे विमोचन करवाया था। और ये काफ़ी बड़ा वेलनेस पार्क हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था पर्यावरण दिवस के अवसर पर, और इसका हम लगातार मेंटेनेंस कर रहे हैं। और इससे हमारे पर्यावरण दिवस के अवसर पे हम ये ट्री प्लांटेशन का अभियान हमने जो ये स्टार्ट किया है, यहाँ 13 बटालियन के प्रांगण में कर रहे हैं। तो ये एक वृक्ष धरती माता के नाम आज वन महोत्सव के ऊपर जो ये कार्यक्रम किया है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? जय हिंद, जय भारत। मैं कमल सिसोदिया, कमांडेंट 13 बटालियन सीआरपीएफ। आज पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 के दिन 13 बटालियन के प्रांगण में हमने एक बेहद ही बड़े व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण अभियान चलाया, जिसमें कि मेरे नेतृत्व में 13 बटालियन सीआरपीएफ के समस्त कार्मिकों ने मिलकर बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे वृक्ष लगाए। हमारी जो ये बटालियन है, ना केवल हमने यहाँ पे बल्कि जितनी भी हमारी कंपनीज हैं पूरे पंजाब में, दिल्ली, इवन पंचकुला तक हमारी आउटपोस्ट, सब जगह पे हमारे जो कार्मिक हैं वो मिलके एक हरित भारत, एक ग्रीन अर्थ के निर्माण में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि गत वर्ष आज ही के दिन माननीय राज्यपाल महोदय श्री गुलाब चंद कटारिया जी, चंडीगढ़ एंड पंजाब, उनको हमने इस कैंपस में आमंत्रण किया और उन्होंने अपने कर कमलों से इतना भव्य एक ये वेलनेस पार्क यहाँ पे उसका उद्घाटन किया। जो मेरा एक विचार था कि जवानों के कल्याण के लिए, उनकी इमोशनल मेंटल हेल्थ के लिए यहाँ पे एक वेलनेस पार्क एस्टैब्लिश किया जाए। पहले यहाँ पे बहुत ही खराब स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी, लेकिन उसी को हमने सुधार करके एक बहुत ही खूबसूरत से वेलनेस पार्क और हर्बल गार्डन में कन्वर्ट कर दिया, जिसके कारण जब हमारे जवान हम सब मिलके यहाँ पे आते हैं तो हमें एक मानसिक शांति और सुकून का अनुभव होता है। यहाँ मेडिटेशन भी किया जा सकता है, और जब इन पौधों की हम पालना करते हैं तो जो मनोरोग से पीड़ित लोग हैं या अलग प्रकार के तनाव से ग्रसित जवान हैं, उनको बहुत एक सुकून का एहसास होता है। तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा ये एक इनिशिएटिव है, जिसकी स्वयं गवर्नर साहब ने भी बुरी प्रशंसा की। इसमें 24 से भी अधिक प्रकार के औषधीय पौधे हमने यहाँ पे स्थापित किए हैं, जिससे कि न केवल पर्यावरण में एक संतुलन उत्पन्न हो रहा है, एक कैंपस का जो वातावरण है स्वच्छ हो रहा है, साथ ही साथ सबके जीवन में भी एक सुगंध भरती जा रही है। मैम, इस वन महोत्सव के ऊपर जो आपने ये उपक्रम चलाया है, ये कितनी तरह के पेड़ लगाए हैं और कितने पेड़ लगाए? ये जो वन महोत्सव है हर साल हम करते हैं, और इस जैसे कि पिछली बार हमने वेलनेस पार्क एस्टैब्लिश किया, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी हमने बहुत ही बड़ी संख्या में वृक्षारोपण का अभियान किया है। और अलग अलग प्रकार के हमने इसमें फलदार वृक्ष भी हैं, इसमें औषधीय पौधे भी हैं, इसमें श्रब्स भी हैं। ज़्यादा हमने ऐसे पेड़ों पे फोकस किया है जो बाद में बड़े होंगे तो उनकी छाया होगी, यानी कि छायादार वृक्ष। और औषधीय और हर्बल पौधे जो हैं उनका ये बेनिफिट रहता है कि वो हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। हम पब्लिक को क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? जी, औषधीय पौधे बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें कि प्रमुख जो हमने यहाँ पे लगाए हैं, जैसे कि तुलसी है, एलोवेरा है, पत्थर चट्टा है, और इसके अलावा अश्वगंधा है, शिलाजीत है, और ये क्या कहते हैं उसमें, जिसमें काफ़ी सारे आप देखते हैं सदाबहार का जो है। तो 24 से भी अधिक वैरायटी हमने यहाँ पे लगाया है, जिसका इस्तेमाल भी हम लोग कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार से जवान काढ़ा पीते हैं। काफ़ी सारी बीमारियाँ पहले होती थी लोगों को, यहाँ पे डेंगू होता था, मलेरिया होता था, लेकिन अभी एक तो कैंपस भी साफ हो गया, और साथ साथ इनके काढ़े का जो, जैसे गिलोय है, एलोवेरा है, तो इनका जब काढ़ा भी लोग पीते हैं तो काफ़ी उनको लाभ हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जो जवान ये वीवीआईपी सिक्योरिटी कर रहे हैं, वीआईपी सिक्योरिटी, तो इनके अंदर स्वास्थ्य भी लाभ हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, एक अनुपम उदाहरण है कर रहे हैं।
तो हम चाहेंगे कि वापस हम अपनी उसी व्यवस्था में लौटें और एक ऐसे खूबसूरत वसुंधरा का निर्माण करें जो संरक्षित हो, सुसज्जित हो, हरे भरे इस पेड़ से। कहते हैं कि हरी भरी वसुंधरा और उस पे नीला नीला गगन। मैम तब जैसे जाके ही जीवन जैसे आपने बताया कि ये पेड़ पौधों का जो है मानव जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि आगे क्या करें? मैं कमल सिसोदिया, कमांडेंट CRPF, मैं यह संदेश देना चाहती हूँ पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर कि आइए मिलके हम सब वृक्षारोपण करें, पौधा लगाएं और उस पौधे से प्रेम करें। और इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगी कि जिस पौधे को आप लगाएं उसको कोई ना कोई नाम दे दें प्यार से, जैसे आप अपने बच्चों को नाम देते हैं, लोग तो अपने जानवरों को भी नाम देते हैं। तो पेड़ जिसमें कि जीवन है, जो हमारे जीवन का आधार है, उसको इतना प्यार दें, उसके साथ एक रिश्ता बनाएं। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब ऐसा एक रिश्ता एक पेड़ और पौधे के साथ आप एस्टैब्लिश करते हैं तो स्वयं आप अंदर से हील होने लगते हैं, आपकी हीलिंग होती है। और अपने हाथ से जब, जैसे कि अभी आपने मुझे देखा कि खुद ही आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं किसी टूल्स का और उसके द्वारा गार्डनिंग कर रहे हैं, तो ये अपने आप में जीवन को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना देता है। तो सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप पेड़ों के साथ, प्लांट्स के साथ एक रिश्ता बनाएं, दिल से रिश्ता जोड़ें और उस रिश्ते को तहा उम्र निभाएं। तभी आपकी उम्र लंबी हो पाएगी, स्वस्थ हो पाएगी, चिरंजीवी हो पाएगी। जो ये धरती है, ये वसुंधरा है, जो हमारी माता है, जो हमारी जननी है, तो इस छोटे से पौधे का नाम हम वसुंधरा ही रखें। तो वसुंधरा नाम की जैसे एक बेटी होती है आपकी, उसको आप अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आइए इन पेड़ों को, इन पौधों को अडॉप्ट करें। जैसे कि मैंने वसुंधरा नाम देके उसको अडॉप्ट कर लिया, अपना नाम मत दीजिए, उसको नाम दीजिए। तो इसी संदेश के साथ कि आप सबका जीवन मंगलमय हो, हरित हो, और आइए मिलके इस नव जीवन, इस एक पेड़ के साथ एक नए जीवन की शुरुआत होती है, एक नई कोपल फूटती है। जब वो बड़ा होता है तो जाने कितने आने वाली पीढ़ियों का जीवन होता है। तो नव जीवन की शुरुआत करें। और इसी संदेश के साथ मैं कमल सिसोदिया, 13 बटालियन CRPF से, जय हिंद, जय भारत। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। गो ग्रीन गो, गो ग्रीन गो। हाँ। अच्छा ठीक। तो ये देखिए, जो पेड़ का नाम है गो ग्रीन गो। तो पेड़ की सीट क्या वैसे? मतलब कभी हाँ, हमेशा हरा भरा रहे और दुनिया में ग्रीन की कमियां ना हो, ठीक है। हमेशा ग्रीन रहे। ठीक है। हाँ जी, इसका पृथ्वी या भूमि नाम है? भूमि। ओके। तो ये देखिए, मैम ने इसका नाम रखा है भूमि, और बहुत अच्छा पौधा है जो बड़ा होके छाया देगा, फल देगा और लोगों को जीवन भी। थैंक यू।